हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरुण कुमार और स्टडी फाउंडेशन साइंस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में लगभग हमने 7 लेक्चर कर लिया था और सात लेक्चर में हम लोग 7 लेक्चर तक देखा था कि हमने देखा कि लाइफ में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा भी देखा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस देखा। हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स का इम्पोर्टेंस या ग्लैंड्स का क्या क्या रोल होता है और वो हमारे फूड्स को कैसे डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से उसी ग्राफ्स पर आए हैं जिस ग्राफ्स में हमने बात किया था कि ह्यूमन न्यूट्रिशन को हम लोग 2 भाग में बांटा था, एक एलिमेंट्री कैनाल्स और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री ग्लैंड्स सब लोग ने बहुत अच्छे से खत्म किया। माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। जिन्होंने इस भी लेक्चर को नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने के पहले वो लेक्चर देख लें, तभी ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग देखेंगे सिलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये किस न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर देखेंगे पैनक्रियाज, फिर लीवर और उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एंजाइम्स में हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और उनका डाइजेशन करने में क्या क्या रोल्स होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल्स। हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपने अपने जगह पर होते हैं। दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सिलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जनरली सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो माउथ्स में होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स माउथ्स में होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमैक्स में होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमैक में होते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये मेनली 3 जगह पर ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और एक होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में ना होकर कहीं दूसरे होते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल्स के बगल या एलिमेंट्री कैनाल्स के आसपास ही कहीं होते हैं, लेकिन उनका मकसद भी डाइजेशन कराने में अहम रोल निभाते हैं। जिसमें एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे आते हैं लीवर, पैनक्रियाज जिन्हें हम लोग मिक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। हम लोग पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे कि ये मिक्स ग्लैंड्स की होते हैं। तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल्स में ही होते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल्स के अगल बगल रहते हैं, लेकिन उनका भी काम डाइजेशन ही करवाना है। तो एक हम लोग फिगर देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ मेनली डाइजेशन में कहाँ कहाँ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इनमें होता है एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सिलेवरी ग्लैंड्स बनाते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स बनाते हैं जो कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं, सलाइवा को सेक्रेट्स करते हैं। इनमें एक ओसोफेगस होता है जिसमें कोई ग्लैंड्स होता है नहीं, कोई ग्लैंड्स नहीं होता है, इसमें नो ग्लैंड्स। फिर एक स्टोमक होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। लीवर हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं। इसमें एक गॉल ब्लैडर होता है, डिओडेनम होता है, पैनक्रियाज होता है जो भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। हिपैटिक फ्लेक्सस होता है, असेंडिंग कोलन, इलियम, सिक्कम, अपेंडिक्स, सिग्मॉइड फ्लेक्सर, एनस, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, जेजुनम, ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक प्लेक्सस और ट्रांसवर्स कोलन और स्प्लीन। तो ये सब सिर्फ नाम है, इनमें कुछ ही हैं जो हमें पढ़ना है ग्लैंड्स के बारे में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो होते हैं, डाइजेशन हमारे माउथ में कहाँ कहाँ होते हैं, मीन्स डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो माउथ में किस किस चीज़ों का डाइजेशन होता है। तो माउथ में डाइजेशन ऑफ एनी फूड्स बिगिंस विथ माउथ। कोई सा भी फूड खाते हैं तो वो उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है।
हेयर फूड इज मास्टिकेटेड और च्यूज बाय टीथ विद द हेल्प ऑफ टंग। यहाँ टीथ और टंग के द्वारा हम लोग फूड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में उसे मास्टिकेट करते हैं या च्यूट करते हैं। नाउ सलेवरी ग्लैंड्स कम इन एक्शन। जैसे भी हम लोग देखते हैं जो हमारी लार ग्रंथि होते हैं, हमारे मुंह में जो लार होते हैं, सलाइवा होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं क्या, सलेवरी ग्लैंड्स या सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ पी से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको टाइलिन पढ़ते हैं। और ये सलेवरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि जब भी हम लोग कुछ खाना, अच्छे खाने को देखते हैं, जब जो हमारे मनपसंद का खाना होता है, तो हमारे मुंह में पानी सा आने लगता है। और जब हम किसी इमली का बात करें, अचार का बात करें, आम का, कुछ खट्टे पदार्थ का बात करें, तो उससे भी सुनकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो वो पानी नहीं बल्कि उससे वो एक सलाइवा होता है। और वो सेक्रेट कहाँ से होता है, तो वो सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो सलेवरी एमाइलेज और टाइनली ओनली एक्ट्स ऑन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट्स में अगर हम लोग देखे थे कि एक न्यूट्रिएंट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर ही टाइलिन और सलेवरी एमाइलेज का एक्शन होता है। यहाँ प्रोटीन और फैट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जो टाइलिन होते हैं वो ब्रेक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में, और डाइसेकेराइड्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, दे 6.7 होता है कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, और इसके ऊपर 14 तक एल्कलाइन के नेचर यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, और 7 के नीचे यानी कि 1 तक ये एसिडिक होते हैं। द मास्टिकेटेड फूड इज रोल्ड इनटू बोलस एंड पास थ्रू द फेरिंग्स इनटू एसोफेगस बाय स्वेलिंग। जो मास्टिकेटेड करते हैं फूड को, वो रोल्ड होते हैं बोलस में, और वो बोलस एक गोला गोला बनता है, और जो पास होता है फेरिंग्स के थ्रू और जाता है ओसोफेगस में जब हम उसे निगलते हैं तब। तो ये तो बात हुआ माउथ का। अब बात करते हैं हम लोग सलेवरी ग्लैंड्स में कि सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सलेवरी ग्लैंड्स सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जीभ के नीचे की ओर, और कान के पास होते हैं जिनको हम पैरेटिड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये देखिए, इसमें आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, एक पैरोटिड ग्लैंड है, एक पैरोटिड ग्लैंड है, और पैरोटिड ग्लैंड को हम लोग अस्टेंशंस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनको बताने वाले अस्टेंशंस थे। और उसके बाद एक है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और सब मैंडिबुलर को हम लोग वार्टन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इसको बताने वाले वार्टन्स थे। अब एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड जिसका नाम है रेविनस डक्ट, इसको बताने वाले रेविनस थे। मीन्स इसमें जितने भी ग्लैंड्स सलेवरी ग्लैंड्स में होते हैं उनको साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है डाइजेशन इन स्टोमक। मीन्स स्टोमक में डाइजेशन कहाँ से शुरू होते हैं और कैसे होते हैं। तो एज फूड रीच इन स्टोमक थ्रू ए ओसोफेजियल वाल्व दे आर मिक्स्ड विथ ए गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द बोलस इज नॉट चर्न्ड बाय स्टोमक मसल्स। मीन्स जब हम लोग स्वेलिंग करने के बाद ओसोफेगस में एक मूवमेंट बताए थे हम लोग कि उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक मूवमेंट का नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो जब वो मूवमेंट करते हुए ओसोफेगस से हमारे स्टोमक में आता है तो उसे कहते, वो एक बोलस के फॉर्म में होता है, एक गोल गोल। अगर ये हमारा ओसोफेगस है तो उसमें एक गोल गोल है, इस तरह से हमारा फूड स्टोमक में आता है। और वो आता है एक यहाँ पर स्टोमक में जैसे ही इंटर करता है तो एक यहाँ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, उस वाल्व को हम लोग कहते हैं ओसोफेजियल वाल्व। उस वाल्व को हम लोग ओसोफेजियल वाल्व कहते हैं। तो द बोलस इज नॉट चर्न्ड बाय स्टोमक मसल्स। यहाँ भी बोलस जो होते हैं वो स्टोमक मसल से चर्न्ड होते हैं, मिक्स होते हैं। और यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस।
जिसमें से HCl होता है। तो HCl क्या करता है, ये किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया, मेड द मीडियम एसिडिक। माउथ से कैसा मीडियम आ रहा था, तो अल्कलाइन मीडियम। जब स्टोमक में आया तो HCl होने के कारण, चूंकि HCl एसिड है, तो ये मीडियम को एसिडिक बना देता है। और एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एसिड नेचर में ही एक्टिवेट हो पाते हैं। इट ऑल्सो एक्टिवेट द पेप्सिन, मीन्स HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। तो पेप्सिन क्या होते हैं, तो पेप्सिन इट इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे स्टोमक और गैस्ट्रिक जूस से निकलते हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आते हैं, तो HCl आते हैं। अगर हमारे स्टोमक से पेप्सिन आए तो उस पर HCl एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद इसको, ये एक्चुअली इनएक्टिव होते हैं और इसको एक्टिव करते हैं हम लोग HCl के प्रेजेंस में, ये फिर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं मीन्स ये काम अब कर सकते हैं। तो इट कन्वर्टेड प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज। अब ये जो एक्टिव पेप्सिन है वो प्रोटीन्स पर वर्क करते हैं। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन्स पर वर्क करते हैं, और एक्टिव जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में, या फिर इसको प्रोटीएजेज में तोड़ता है। उसके बाद एक हार्मोन एक एंजाइम निकलते हैं रेनिन, जिसको कहते हैं कोगुलेट्स विथ मिल्क इनटू कर्ड। रेनिन जनरली बेबी या बच्चे में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब दूध सिर्फ पीते हैं तो रेनिन सिर्फ दूध को पचाने में ज़्यादा मदद करता है। यही उम्र के साथ साथ रेनिन का सेक्रेशन कम होते जाता है, इसलिए बूढ़े या फिर जिन्हें दूध बड़े हो जाने पर दूध कम पचता है, क्योंकि उनमें रेनिन का सेक्रेट्स होना कम हो जाता है। फिर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो पार्शली ब्रेक डाउन द लिपिड्स, मीन्स जो हम फैट खाते हैं तो गैस्ट्रिक लाइपेज उस पर एक्ट करता है, और बहुत थोड़ा सा ही उस पर एक्ट करके फैट को डाइजेस्ट करने की मदद करता है। मेनली डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन डियोडेनम इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो एक्चुअली क्या होते हैं कि फैट्स का जो डाइजेशन होता है जनरली डियोडेनम में होते हैं, लेकिन स्टार्ट स्टमक से ही थोड़ा बहुत हो जाते हैं। नाउ फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइम and passed in duodenum, a small intestine, through valve called pyrolytic sphincter। मीन्स हमारा जो स्टमक होता है यहाँ तक ओसोफेजियल वाल्व होते हैं, और यहाँ भी एक वाल्व होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये फूड आगे की ओर निकल चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर का और एक ओसोफेजियल स्फिंक्टर का। तो यहीं से फूड आते हैं, यहाँ से फूड आते हैं, फूड आने के बाद इस स्फिंक्टर से यहाँ आते हैं, और यहाँ पर एंजाइम का एक्शन होता है, और एंजाइम एक्शन होने के बाद ये फूड फिर बाहर डियोडेनम में चले आते हैं। अब समझते हैं कि आखिर फूड के साथ होता क्या है। एंजाइम उस पर अगर वर्क कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं तो आखिर एंजाइम करते क्या हैं, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक फूड है, ये एक चैन है, मीन्स ये एक फूड है चैन के रूप में। जब इस पर एंजाइम एक्ट करते हैं तो इस पर जाके वो अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद इस चैन को ब्रेक करते हैं, इस चैन को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक होने के बाद इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं ताकि हमारा बॉडी इसे ऑब्जर्व कर पाए। तो यहाँ पर एग्जांपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का लिया गया है, इस पर एंजाइम प्रोटीएजेज वर्क किए हैं। तो प्रोटीएजेज ब्रेक्स किया है बॉन्ड को, और बाद में एक सिंपल कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। वैसे भी डाइजेशन का मतलब ही होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाना। सिंपल और एब्जॉर्बेबल मीन्स हमारा बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाए। अब देखिए स्टोमक के बारे में। तो इन आवर स्टोमक मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आर अकरिंग
फर्स्ट द स्टमक मसल कॉन्टैक्ट क्रिएटिंग ए चर्निंग मोशन टू ब्रेक डाउन आवर फूड, then your stomach secrete enzyme called pepsin as well as hydrochloric. Both mechanical and chemical digestion turn our food into acidic lipids called chyme. तो एसिडिक लिपिड्स को हम लोग यहाँ पर लिक्विड को क्या कहते हैं, काइम। और माउथ से हमारी क्या आया था, बोलस। अब आता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हम लोग दो ऑर्गन्स के बारे में बात किए थे, एक था पैनक्रियाज, एक लीवर। तो पैनक्रियाज और लीवर भी हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन मदद वो डाइजेशन में ही करते हैं। तो पैनक्रियाज, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका पैनक्रियाज है। ये यहाँ पर एक यहाँ स्टोमक होता है और स्टोमक इस डियोडेनम में आके मिल जाता है और उसके नीचे पैनक्रियाज होते हैं और ये यहाँ पर लीवर होते हैं, यहाँ पर लीवर, और लीवर में ये क्या होते हैं, तो गॉल ब्लाडर होते हैं। तो पैनक्रियाज द फंक्शन आर बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन उनको कहते हैं जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं और इंडोक्राइन उन्हें कहते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है कि वो हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम भी सीक्रेट करता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स क्लस्टर कॉल्ड एसिनिस सीक्रेट्स ट्रैप्सिन, कैमिलोट्रैप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन। तो इनमें इनसे एंजाइम्स कौन कौन निकलते हैं, तो ट्रैप्सिन निकलते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एक एंजाइम एमाइलेज निकलते हैं जो कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर एक बाइकार्बोनेट निकलते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं HCl को यानी कि काइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। और इनका इंडोक्राइन नेचर मीन्स हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, तो इनकी इजलिट ऑफ लैंगरहैंस जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है, वो इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। और एक है लीवर। लीवर को कहा जाता है द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये बहुत बड़े डाइजेस्टिव लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द मेन एक्सोक्राइन सेक्रेशन इज बाइल। तो ये क्या करते हैं, ये गॉल ब्लाडर में बाइल सीक्रेट कर करके गॉल ब्लाडर को भर देते हैं और यही गॉल ब्लाडर से बाइल यहाँ पर डियोडेनम में आता है और डियोडेनम में आके फूड को डाइजेस्ट करता है। एसिड इज इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड डियोडेनम। और मेनली बाइल का जो काम होता है वो फैट को डाइजेस्ट करना होता है। केमिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट converts poisons into less toxic form, produced most proteins found in plasma. गॉल ब्लाडर जो होते हैं स्टोर एंड कंसंट्रेटेड बाइल डिलीवर्स इट टू डियोडेनम थ्रू बाइल डक्ट। तो यहाँ पर बाइल स्टोर होता है और बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर बाइल आते हैं और वो मदद क्या करते हैं, तो वो डाइजेशन में मदद करते हैं, किसके, तो फैट्स के। अब हमारा फूड डियोडेनम में फाइनली आ चुका है। तो हमारे जब फूड डियोडेनम में फाइनली आ चुका है तो यहाँ पर कौन से फूड पहुँचते हैं, तो यहाँ पर काइम पहुँचते हैं। और काइम किसको कहते हैं, एसिडिक लिक्विड को हम लोग कहते हैं काइम। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, अभी हमने पढ़ा पैनक्रियाज से एक बाइकार्बोनेट एक एंजाइम निकलते हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद डियोडेनम विच रिसीव टू जूसेस बाइल फ्रॉम लीवर और पेनिकेटिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज। तो डियोडेनम में दो एंजाइम आते हैं, एक बाइल और दूसरे एंजाइम आते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज से आते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रेप्सिन था, कैमिलोट्रैप्सिन था, अमाइलेज था, और एक लाइपेज था। तो ये सब हमारे पैनक्रियाटिक जूस हैं। अब आते हैं हम लोग गॉल ब्लाडर में। तो गॉल ब्लाडर को कहा जाता है बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर। इट इज येलोइश फ्लूइड। ये कैसा होता है, तो येलोइश फ्लूइड। एक्चुअली गॉल ब्लाडर आप लोगों ने भी देखा होगा, एक हरे कलर का। जब भी हम लोग मीट के दुकान में जाते हैं तो वो जब मीट काटता है तो उससे एक कलेजी के पास एक हरा कलर का निकलता है जिसको हम लोग पीत भी कहते हैं।
और यही पित्त बाइल का गॉल ब्लैडर कहलाता है। और ये गॉल ब्लैडर जो होता है इतना कंसंट्रेटेड होता है कि अगर वो छोटा सा पित्त अगर मिल जाए मीट में तो मीट पूरा खराब कर देता है। तो बाइल पिगमेंट जो होता है वो कंटेन होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ड्यू टू बाइल पिगमेंट फिशेस आर ब्राउन और येलो इन कलर। इसी कारण से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण ही से हमारे फिशेज जो होते हैं वो ब्राउन और येलो कलर के होते हैं। फिर होते हैं बाइल साल्ट्स कंबाइन विथ ग्लाइसरीन एंड टॉरिन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एसिड एंड साल्ट। तो बाइल जो साल्ट होते हैं वो कंबाइन करते हैं ग्लाइसरीन और टॉरिन से और एक मोर कॉम्प्लेक्स एसिड एंड साल्ट बनाते हैं। अब आता है बाइल साल्ट एंड एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय द लीवर। बाइल जो होता है, बाइल में जो एसिड होते हैं वो सिंथेसाइड होते हैं कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में और वो एक्सट्रैक्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम से लीवर के थ्रू। इट हेल्प फ्रॉम इमल्सिफिकेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स लिपिड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स लिपिड को एक लाइन माने और उस पर अगर बाइल एक्ट किया है तो वो इसे सिंपल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। और यही सिंपल ड्रॉपलेट्स इट आल्सो हेल्प टू मेक आवर अल्कलाइन मीडियम इन डिओडेनम विच हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल एक्चुअली एसिडिक होते हैं, बाइल जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और अल्कलाइन मीडियम के होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। एंजाइम का एक्शन समझने के लिए, जिसमें देखिए अगर फैट है तो इस पर लाइपेज एक्ट करता है तो इसको बनाता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जिसको ग्लाइसरॉल कहते हैं और फैटी एसिड कहते हैं। प्रोटीन पर प्रोटीजेज वर्क करता है तो एमिनो एसिड बनाता है। स्टार्च पर या फिर कार्बोहाइड्रेट पर अमाइलेज एक्ट करता है तो सिंपल शुगर या इसको ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद अब आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ने पढ़ा भी अपने अभी। पैनक्रियाज सिक्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। इट आल्सो कॉल्ड द मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि वो हार्मोन एंजाइम सिक्रेट करता है और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट करता है। उसमें आता है ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स रिमेनिंग प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड। तो स्टोमक तक प्रोटीन हमारा प्रोटीएजेज में टूट चुका था, अब यही प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स डिओडेनम में आते हैं। उस पर जब पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है वो एक्ट करता है तो उसे कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड या पेप्टाइड्स में। अमाइलेज यहाँ पर कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज और माल्टोज यहाँ पर आकर टूटते हैं डाइसैकेराइड्स में और मोनोसैकेराइड्स में। वहाँ पर फिर आते हैं लाइपेज। लाइपेज में यहाँ पर बाइल आता है और बाइल और पैनक्रियाज से लाइपेज निकलता है तो लिपिड्स जो होते हैं वो टूटते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में और फैटी एसिड में। अब होता है डाइजेशन इन इलियम। तो हमारा फूड अब इलियम तक पहुंच चुका है। फ्रॉम डिओडेनम नाउ काइम स्लोली मूविंग टू इलियम वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सक्कस इंटेरिकस। दिस ऑल एंजाइम्स ओनली वर्क इन अल्कलाइन मीडियम। जो कि हमारा जो फूड होता है वो अल्कलाइन का नेचर को तो है ही। अब ये आ चुका है कहाँ? तो अब ये आ चुका है इलियम में। तो ये आ चुका है अब इलियम में। यहाँ पर ट्रिप्सिन सक्कस इंटेरिकस से निकलते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन्स को एमिनो एसिड, माल्टेज को माल्टोज और सिंपल ग्लूकोज में, लैक्टेज को कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज और ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज और ग्लूकोज में और लाइपेज को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लूकोज में। अब फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ग्लूकोज डाइजेस्टेड फूड नाउ सोलुबल एंड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पर ही, इलियम में ही जितने भी सिंपल सारे जो फूड डाइजेस्ट हुए हैं वो अब डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब डायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। अब हमारा फूड दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड
जो कि आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं, इसके पीछे जान लीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का चूंकि डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से कई गुना ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ नहीं होता है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। हमारे जो फूड्स में जितने भी वाटर बचते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हेयर अब लार्ज इंटेस्टाइन में है, हेयर नो एनी डाइजेशन टेक्स प्लेस, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम फूड इज टेक प्लेस। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स की रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होते हैं और आगे का एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन क्या होता है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे साथ। तो थैंक यू, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।